जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बाबा के दरबार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चिरंजीवी श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप सभी लोगों तक एक जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिसको जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी आप पर क्रोधित तो नहीं हैं, कहीं वो आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, कहीं वह आपसे उदासीन तो नहीं हो गए हैं। अब यह उदासीन का अर्थ क्या होता है? श्री हनुमान जी हर उस चीज को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो उनके भक्तों के साथ वास्तविक रूप में घटती है। इस चीज को करने के लिए श्री हनुमान जी बहुत सक्षम हैं। एक उदाहरण देते हैं। यदि आपका बैड लक चल रहा है, श्री हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, तब भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं उदासीन होना। श्री हनुमान जी को सब पता है, वह सब देख रहे हैं कि मेरे भक्त को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तब भी वह आपसे उदासीन रहेंगे, क्योंकि जानने अनजाने में या जानबूझकर जो हम गलतियां कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कौन से ऐसे वह संकेत होते हैं जो हमें स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, अपितु वास्तविक जीवन में मिलते हैं, जिसको जानने के बाद आप यह पता लगा सकते हैं कि कहीं श्री हनुमान जी आपसे नाराज तो नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी लोगों को मिलने वाली है। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान राम का नाम जपने वाले की सदैव हनुमान जी रक्षा करते हैं और कलयुग के जागृत देवता होने के कारण भगवान हनुमान को शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला देवता भी माना जाता है। उनकी पूजा पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उग्र होने के कारण वह अपवित्रता से न सिर्फ नाराज हो सकते हैं, बल्कि आपको हमेशा हमेशा के लिए गरीब भी कर सकते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान पूजा अर्चना वाले घरों में ही वास करते हैं। जो लोग सुबह शाम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और उनके घर पर हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। और ऐसा घर जहाँ कभी पूजा नहीं होती, जिस परिवार के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, वहाँ भगवान हनुमान कभी भी वास नहीं करते। इसके अलावा जो लोग भगवान श्री राम पर अपमान करते हैं, उनसे हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। सबसे पहले संकेत, यदि स्वप्न में श्री हनुमान जी की आप प्रतिमा देखते हैं, यदि प्रतिमा क्रोधित रूप में बैठी हुई है, यदि उदासीन बैठी हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, उनके सामने माथा टेक रहे हैं, फिर भी श्री हनुमान जी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो तब भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका दुर्भाग्य शुरू होने वाला है, या फिर आपके साथ कुछ गलत घटित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपकी देखने की दृष्टि, आपका IQ इतना बिगड़ चुका है कि आप हर एक महिला को गंदी नज़र से देख रहे हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी को भी यदि देखें, किसी महिला को यदि देखें, तो उसमें उसको माता एवं बहन ही दिखाई दे। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आप अर्धांगिनी को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं, तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्त, तू चाहे बंद कमरे में बैठकर गलती करे या फिर चादर ओढ़कर कुछ गलती करे,
श्री हनुमान जी प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक क्षण अपने भक्तों को देख रहे होते हैं। ये सब लेखा जोखा नोट कर लेते हैं। बाद में उसे लेख जोखा का जो दंड है वो आपको मिलता है। इसके अलावा जो लोग भगवान श्री राम का अपमान करते हैं उनसे हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। भगवान हनुमान ऐसे लोगों से भी क्रोधित रहते हैं जो मांस और शराब का सेवन करते हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं। वह हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते हैं। ऐसे में जो पुरुष महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उसे भगवान का क्रोध सहना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस घर में पुरुष महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं उनसे भी हनुमान जी हमेशा क्रोधित ही रहते हैं। उन्हें न सिर्फ मृत्यु के बाद नरक मिलता है बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी गरीबी और दरिद्रता के साथ सामना करना पड़ता है। मित्रों, बजरंगबली ऐसे परिवार से भी नाखुश रहते हैं जहाँ के सदस्य केवल एकता नहीं होती है। जिस घर में भाई बहन हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि भाइयों में प्रेम राम लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि पवन पुत्र ऐसे घर में कभी वास नहीं करते जहाँ गंदगी फैली हुई हो, जहाँ जानवरों की हत्या या फिर उन्हें कष्ट दिया जा रहा हो। ऐसा करने वालों से हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं। यदि स्वप्न में आपको बानर क्रोधित रूप में दिखाई दे और आपके आसपास उछल कूद करना शुरू कर दें और दुर्भाग्य से यदि वह बानर आपको काट लेता है तो समझ जाइए कि श्री हनुमान जी की तरफ से आपको चेतावनी मिल रही है। इसी के विपरीत वास्तविक जीवन में यदि बानर आपके घर आ जाते हैं और उछल कूद करते हुए आपका निशान करना शुरू कर देते हैं और आपको काट भी लेते हैं तो समझ जाइए कि भाई आपसे कोई जाने अनजाने में जानबूझकर आपने कोई ऐसी गलती करी हुई है जिसकी वजह से श्री हनुमान जी आपको चेतावनी दे रहे हैं। आज के समय में भक्ति करोड़ों की तादाद में है, अरबों की तादाद में है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग, सनातन धर्म के लोग ये नहीं जानते कि श्री हनुमान जी पूर्ण सात्विकता को मानते हैं। वह बाल ब्रह्मचारी हैं। लोग क्या करते हैं, एक तरफ से हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, राम जी के नाम का जप करेंगे, साधनाएं करेंगे, 100 पाठ की आराधनाएं करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद जाकर मांसाहार कर लेते हैं, गुटखा खा लेंगे, शराब पी लेंगे। उसके बाद उनका जो हश्र होता है वो आप भी जानते हो। यदि आप वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या राम जी के नाम का जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि वास्तविक जीवन में आपका पाठ पूजा खंडित होना शुरू हो जाती है और पूजा का दीपक बुझना शुरू हो जाता है, राम नाम की माला जप कर रहे हैं, माला टूट जाती है, तो सोच लीजिए बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है उनकी तरफ से जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जाने अनजाने में फिर से वही बात दोहराएंगे, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं भगवान उन्हें क्षमा जरूर कर देते हैं, लेकिन जो गलतियां जानबूझकर की जा रही है उसे भगवान अनदेखा नहीं करते। पहले वह आपको चेतावनी देते हैं स्वप्न के माध्यम से, या फिर श्री हनुमान जी क्रोधित रूप में आपको दिखाई देते हैं, या फिर उनकी प्रतिमा दिखाई देती है, या फिर आप उनके मंदिर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे होंगे,
या फिर श्री हनुमान जी बिल्कुल गुमसुम तरीके से बैठे दिखाई देंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक समय आएगा जब वह आपसे उदासीन हो जाएंगे और चाहे कितनी पाठ पूजा कर लीजिए, कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका दुर्भाग्य आपको नहीं छोड़ेगा। सारे काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, बेड लगाना शुरू हो जाएगा और उसके साथ सबसे घिनौनी चीज़ आपके ऊपर कर्ज चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि श्री हनुमान जी यदि आपसे नाराज हो गए तो कौन कौन से देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक ही मात्र तरीका है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में जाना। सबसे पहले चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें, उसके बाद एक समय निर्धारित करें, चाहे सुबह चाहे संध्या काल का हो। उसके बाद श्री हनुमान जी को गुरु बनाकर राम जी के नाम का जप करें, क्योंकि राम जी का ही एकमात्र ऐसा नाम है जिसके जप से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और खींचे चले आते हैं। बहुत से लोगों ने हमें ये कहा है, हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, हमारे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। परंतु देखा जाए तो आपकी खुद की गलतियों से आपने यह काम किया है, तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप चाहें तो मर्यादा से पुरुषोत्तम श्री राम आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ से चुटकी बजाते ही सब कलेश समाप्त हो जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, अगर आप हनुमान जी को पाना चाहते हैं तो राम नाम का जप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राम नाम के जप से श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर पड़नी शुरू हो जाती है और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देता है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तंत्र बड़ा कर्जा हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई कुछ भी समस्या हो या गृहस्थ जीवन हो, कुछ भी समस्या हो, सब चीज़ों के लिए एक मंत्र राम जी का नाम। दोस्तों, वीडियो के मध्य से हमने आपको बहुत स्पष्ट जानकारी दी है। अगर आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिखें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और वीडियो को साथ में लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।